तो आज हम बात करेंगे पीआरपी के बारे में। पीआरपी जो है वो एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। नॉर्मली ये आपके जो खून है उसी का एक हिस्सा हम फ्रैक्शन लेते हैं और उसमें जो प्लेटलेट की संख्या है, जो बेसलाइन प्लेटलेट काउंट होती है 1.5 से 2.5 लाख, उससे 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है, या फिर कभी कभी 1 मिलियन तक भी ये प्लेटलेट जो कोशिका है वो उसकी संख्या पहुंच सकती है। पीआरपी कैसे तैयार किया जाता है? पीआरपी के लिए हम आपका जो पेरिफेरल नस होती हैं, यूजली आपकी एल्बो है या फोरआर्म है, वहाँ से खून लेते हैं और उसकी जो मात्रा होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हम उस ब्लड को इस ट्यूब में लेके, और एक सेंट्रीफ्यूज होता है जो मशीन होती है वो घुमाती है उसको, और डिपेंडिंग अपॉन की जो सेल्स हैं, नॉर्मली मुख्य तौर पे ब्लड में 3 तरह की सेल होती हैं। लाल कोशिकाएं जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी। दूसरी जो है ल्यूकोसाइट होती हैं, उन्हें वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। वो आपकी जो इन्फेक्शन है, जो इम्यूनिटी है, वो सेल्स वाइट सेल में आती हैं। तीसरी जो होती हैं वो प्लेटलेट होती हैं। तो इसमें जो डेंसिटी होती है उसके हिसाब से सेल सेपरेट हो जाती हैं। तो जो सबसे नीचे जो ट्यूब में होता है वो रेड कलर का होता है, वो आरबीसी होती हैं। उसके ऊपर ल्यूकोसाइट होती हैं और फिर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट के बीच में बफी कोट होता है और उस बफी कोट के अंदर प्लेटलेट पाई जाती हैं। बफी कोट में कुछ ल्यूकोसाइट भी होती हैं। हम उस बफी कोट से पीआरपी जो होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं नीडल और सिरिंज के द्वारा, और फिर वो देने के लिए तैयार हो जाती है। तो पीआरपी मुख्य 2 तरह की होती है। एक होती है ल्यूकोसाइट रिच, जिसमें जो है वाइट ब्लड सेल जो है ल्यूकोसाइट होती हैं, और ल्यूकोसाइट पुअर जिसमें ल्यूकोसाइट कम होती हैं। यूजुअली जो जॉइंट्स होते हैं उसमें हम ल्यूकोसाइट पुअर प्लेटलेट पीआरपी का इस्तेमाल करते हैं, और जो बाहर की चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन चाहते हैं, जैसे लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, वहाँ पे हम ल्यूकोसाइड रिच पीआरपी को इस्तेमाल करते हैं। पीआरपी के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कुछ लोग उसको बोलते हैं कि ये एक इनडायरेक्ट स्टेम सेल है या स्टेम सेल है। नहीं, पीआरपी में और स्टेम सेल में अंतर है। पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट है जो कि एडल्ट सेल हैं, और उस सेल्स की कोशिका में कुछ अंदर पैकेट्स होते हैं जिनको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अल्फ़ा होता है और डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो जो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स हैं उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब आप प्लेटलेट को, जो पीआरपी को इंजेक्ट करते हैं, तो अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स जो हैं फट जाते हैं और उससे ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। प्लेटलेट जो है एक सेल से 2 सेल में डिवाइड नहीं होती है, और प्लेटलेट एक सेल से किसी दूसरी फॉर्म में, मतलब प्लेटलेट जो है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। जबकि जो स्टेम सेल की जो कैपेसिटी होती है वो एक तो डिवाइड होती चली जाती हैं, और दूसरा वो डिफ्रेंशिएट होती हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है एक सेल जो है दूसरी सेल को बना सकती है। जैसे अगर हम बोन मैरो से लें तो वो फैट भी बना सकती है, कार्टिलेज भी बना सकती हैं। तो ये अंतर है प्लेटलेट पीआरपी में और स्टेम सेल में। कुछ लोग पीआरपी को इनडायरेक्ट स्टेम सेल भी कहते हैं। ये टर्म कह सकते हैं कि हाँ, ये इनडायरेक्टली जो है स्टेम सेल को हेल्प करती है, बट ये इनडायरेक्ट स्टेम सेल नहीं है। एक और भ्रांति है कि अगर आप पीआरपी जो है किसी जोड़ में, जो लेट स्टेज की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जब जॉइंट ख़राब हो गए हैं, डिफॉर्म हो गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट को, ज़रूरत को ख़त्म कर देगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पीआरपी और स्टेम सेल वो जॉइंट रिप्लेसमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है। पीआरपी जो है शुरुआत और जो मिडिल स्टेज है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करते हैं। प्लेटलेट कैसे काम करती है? प्लेटलेट मुख्य तरह से 3 तरह से काम करती है। एक तो इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, या वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। दूसरा, जो कार्टिलेज के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल फ्लूइड होता है जॉइंट में, जिसे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कहते हैं, उसको भी बढ़ाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो पीआरपी, कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जिसे SDF1 कहते हैं। वो स्टेम सेल को डायरेक्ट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपकी इंजरी है या जोड़ खराब है, वहाँ पे स्टेम सेल को डायरेक्ट करते हैं और उनके प्रोलिफरेशन में और माइग्रेशन में और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि वो आपके घुटने में जो दर्द है, सूजन है, स्वेलिंग है, थोड़ा सा स्टिफनेस है, उसको हेल्प करती हैं। आपके जोड़ में जो ग्रीस है उसको बढ़ाती हैं और मूवमेंट्स को बेटर करती हैं। यूजली जो हम प्लेटलेट के इंजेक्शन हैं वो 1 से 3 देते हैं और वो 1 से 2 वीक के इंटरवल पे देते हैं। प्लेटलेट तभी काम करता है जब जोड़ के अंदर प्रॉब्लम हो या जोड़ के बाहर लिगामेंट्स हैं, एमसीएल है, एलसीएल है या टेंडन है, उसमें प्रॉब्लम है तो ये हेल्प नहीं करेगा। तो स्टडी ये बोलती है कि जो प्लेटलेट का जो इफेक्ट है, जो पीआरपी का इफेक्ट है, वो 6 मंथ से लेके 1 साल तक रहता है और उसके बाद इसको दोबारा देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पीआरपी को दूसरा जो एक इंजेक्शन है हाइलुरोनिक एसिड जो लुब्रिकेंट है उसके साथ अगर कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट बेटर होते हैं, क्योंकि वो उनका जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है। यूजली प्लेटलेट के बाद कुछ मरीजों में हल्का फुल्का पेन होता है जो कुछ ही तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है आइसिंग से या पैरासीटामोल से। कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मार्केट में बहुत सारी किट्स होती हैं और यूजुअली ये होता है कि मेरी किट अच्छी है या उसकी किट अच्छी है, बट बेसिकली अगर प्लेटलेट की काउंट बेस लाइन से 3 से 5 गुना ज़्यादा है तो उनका फंक्शन वही होता है। को ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा बाकी चीज़ों में भी यूज किया जा रहा है, जैसे कॉस्मेटिक पर्पज़ हैं, फेस के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हम जो टेंडन है, लिगामेंट हैं, उनमें इंजेक्ट करते हैं और उनमें पेन को हेल्प करता है और हीलिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा पीआरपी को जो सर्जन हैं वो भी यूज़ करते हैं, वूंड हीलिंग में वो हेल्प करते हैं। अगर लोकलाइज कहीं पे हीलिंग नहीं हो रही है उसमें भी उसको यूज किया जाता है। कि पीआरपी एक डेफिनेटली एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। अर्ली और मिडिल स्टेज में ये काम करता है। 1 से 3 इंजेक्शन देने चाहिए 1 से 2 वीक के इंटरवल पे। पेन रिलीफ करता है, मूवमेंट को हेल्प करता है और वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक काम करते हैं। तो अगर कोई ट्रीटमेंट आपकी लाइफ को बढ़ा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है 6 से 1 साल के लिए, तो इसे क्यों ना दें जब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्टेरॉइड जो होते हैं वो यूजली कार्टिलेज को ख़राब करते हैं, बार बार इंजेक्शन देने से इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। और अगर कोई पेशेंट है जिसमें फिजियो काम नहीं कर रही है, पेन किलर काम नहीं कर रहे हैं और मान लो किसी ने स्टेरॉइड दे भी दिया है, तो उस केस में पीआरपी हेल्प करता है। बट पीआरपी ऐसा नहीं है कि वो कार्टिलेज को नॉर्मल बना देता है, ऐसा नहीं है। कार्टिलेज जॉइंट रिप्लेसमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है, यह आपकी पेन और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इसको समाप्त करूंगा और हमारे चैनल है जिसको हम ग्लोबल रीजनेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट है, ये एक यूट्यूब चैनल है और ये डेडिकेटेड है बेसिकली रीजनेटिव मेडिसिन के लिए, स्टेम सेल पे, पीआरपी पे, सीरम पे। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को विज़िट करें, बाकी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डॉक्टर शोक रीजन एक्सपर्ट @gmail.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हम बिल्कुल आपके लिए आपके पास आएंगे, आपके जो प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। आपने हमारा ये वीडियो देखा, इतना टाइम दिया, नमस्कार एंड धन्यवाद।